नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के मन में एक ही सवाल उठ रहा है। जब से आप अर्धवार्षिक परीक्षा दिए हैं, क्या सिलेबस चेंज हुआ है? क्या परीक्षा में बदलाव हुआ है? क्या ऑब्जेक्टिव बढ़े हैं? क्या प्रैक्टिकल हट गए हैं? बहुत सारे वगैरह वगैरह बहुत सारे मन में आपके सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार बोर्ड के पैटर्न में बदलाव हुआ है? सच है या झूठ? पूरी जानकारी अभी मिलने वाला है। 100% रियलिटी। ठीक है भाई, कोई झूठ नहीं, चाहे वो 10th के बच्चा हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो। मैं पूरे डिटेल के साथ बात करूंगा बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए। उससे पहले आप लोग केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे 100% रियल बात होती है, 100% सही बात होती है। कोई भी फेक झूठ नहीं फैलाया जाता है। सब्सक्राइब कर लेना। सच है कि झूठ सब पता चल जाएगा अभी 5 मिनट की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं आपके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला आपका मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। सबसे पहला यही तो सवाल है। चलिए, दूसरा का ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना आएगा, और क्या सबसे बड़ी बात, क्या सिलेबस में भी चेंज हुआ है क्या। ये भी मन में आपके बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के आपके मन में सवाल हो सकते हैं, तो कमेंट में फेंक डालिए और कमेंट में लिख डालिए ताकि मैं आपकी सवाल पढ़ पाऊं और मुझे अगर उसका रिप्लाई कर पाऊं। हो सकता है बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें अभी हम नहीं दे पाएंगे। अगर बाय द केस आपके मन में और कई सवाल हो सकता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, क्या पैटर्न है, सब बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई देखो, सबका मन में सवाल एक ही चीज उठा कैसे। उठने का रीजन यही है कि देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम हुआ था त्रैमासिक परीक्षा, जिसमें देखो त्रैमासिक परीक्षा में क्या होता है कि इसमें आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ही क्वेश्चन दी जाती है। चैप्टर 1 से चैप्टर 5। लेकिन कुछ ऐसे हुए थे कि कोई कोई बुक में, जैसे केमिस्ट्री की बात कर ले, उसमें ठोस अवस्था से क्वेश्चन था ही नहीं। तो मन में सबके सवाल उठने लगा कि भाई ठोस अवस्था चैप्टर तो हटा दो, नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, सबके मन में यही सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन वो भी क्लियर होगा, निश्चिंत रहे। तो सबसे पहला है कि त्रैमासिक परीक्षा में जो एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम बेसिकली चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ही होता है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इससे पता तो कुछ चला नहीं हम लोग को, बस इतना यही पता चला कि भाई चैप्टर 1 तो हटा तो नहीं दिया, बायोलॉजी में से चैप्टर 1 तो नहीं हटा दिया है कि नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे तो नहीं कि पहले हटा दिए, क्योंकि दूसरे बोर्ड में बहुत सारे चैप्टर को पहले से ही हटा चुके 2022 से ही, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी वो पढ़ना है। तो उस चैप्टर को हटा तो नहीं दिया बिहार बोर्ड, अभी क्लियर नहीं है। अभी बताता हूं क्या है। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा भी चल रहा था, उसमें क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन डबल आया। क्वेश्चन में क्या आया भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं बताता हूं, समझना बात को। अर्धवार्षिक परीक्षा में हुआ क्या, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल था उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया, 30 लघुत्तरीय प्रश्न दिया, 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया, और नहीं आपको उस नहीं और नहीं 30 नहीं 80 दिया, 80 दिया, और शॉर्ट क्वेश्चन 25 दिया, लॉन्ग क्वेश्चन 8 दिया। इसमें से कह रहा है भाई आप इसमें से 50 का उत्तर दे दीजिए, इसमें से 15 का उत्तर दे दीजिए, इसमें से 4 का उत्तर दे दीजिए। यानी कि इससे आपका नंबर हो गया 50 नंबर, और इसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया 30 नंबर, और 4 लॉन्ग का क्वेश्चन का होगा 20 नंबर। टोटल जोड़े तो 100 नंबर। यानी कि आपके मन में सवाल उठ रहा है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो उसमें भी ऐसा, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट को ज्योग्राफी हुआ, साथ में साइकोलॉजी हुआ, होम साइंस हुआ। इस सब सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, 80 ऑब्जेक्टिव दी जा रही है, 25 लघुत्तरीय प्रश्न दी जा रही है, और 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दी जा रही है। और बोला जा रहा है कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और उसका नंबर आपका टोटल 100 है। तो मन में तो यही सवाल उठ रहा है कि सर पहले तो ऐसा था कि भाई 70 ऑब्जेक्टिव पूछता था, उसको 20 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता था, 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता था, और उसमें से आधा आधा जवाब देना पड़ता था, यानी कि 70 नंबर का एग्जाम होता था। ये 12th वाले की बात कर रहा हूँ, 10th वाले का भी बता दूंगा, निश्चिंत रहे। इतना होता था, और प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। वो तो हुआ नहीं भाई, ऐसा तो वैसे पूछ रहा है, कैसे होगा सर। देखो बुआ, सबसे पहले बात, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, और नहीं होने का रीजन है, देखो ऐसे तो नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका तो नंबर 100 नंबर ही होता है, 100 नंबर ही होता है ना, 100 नंबर का ही एग्जाम होता है। लेकिन 30 नंबर बोर्ड एग्जाम लेता है, और 70 नंबर बोर्ड एग्जाम लेता है, 30 नंबर स्कूल एग्जाम लेता है।
इस एक भी तो प्रैक्टिकल भी एग्जाम ही है ना भाई, 30 नंबर लेता है, स्कूल से तरफ से पूरा नंबर मिल जाता है, बोर्ड की तरफ से लिखोगे जो आएगा, है कि नहीं? इसी वजह से, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में जब प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो 70 नंबर के एग्जाम थोड़ी लेगा, वो 100 नंबर का लेगा, इसलिए क्वेश्चन को बढ़ा दी गई। ठीक है, यह बढ़ा दी गई। ठीक है, तो अब आपको टेंशन होगा कि सर क्या मेन बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो वार्षिक परीक्षा होता है, एनुअल एग्जाम होता है, उसमें पूरे बुक से एग्जाम होता है, और बुक के एग्जाम के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी होता है, और ये दोनों होने के बाद बुक से आपके एग्जाम में 70 नंबर आते हैं, प्रैक्टिकल से 30 नंबर होते हैं, तब 100 नंबर। और जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें, जिसमें नहीं है उसमें क्या होगा? उसमें जो पैटर्न था वही है, अभी भी वही है भाई। आप चेक कर लो, मैथ्स में एग्जाम में क्या 100 आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव, आपको 30 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्या था, उसके बाद 8 लॉन्ग क्वेश्चन, सेम पैटर्न। मैथ्स में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, बशर्ते अभी जो है प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, चाहे चैप्टर कम है, और ऊपर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होता है, मात्र चैप्टर 1 से चैप्टर 10, मतलब 10 तक ही एग्जाम होता है, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का ही जो चैप्टर होता है उसी से क्वेश्चन आते हैं, उससे आगे का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आधा अर्ध मतलब आधा आधा का ही परीक्षा होता है। लेकिन जब पूरे वार्षिक परीक्षा में पूरे बुक से होगा, जब पूरे बुक से होगा तो पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो क्या क्या हो सकता है। देखो भैया, सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपके जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी जितने हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें आपके मेन बोर्ड एग्जाम में वही आएंगे 70 ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 लॉन्ग क्वेश्चन। निश्चिंत रहे, यह प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ और सब्जेक्ट है, होम साइंस हुए, बायोलॉजी हो गए, बहुत सारे। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 30 लघुत्तरीय प्रश्न और 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, चेंज नहीं होने वाला। और साथ में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जैसे पहले था वैसे ही होगा, और साथ में आपको फिजिक्स जिसमें प्रैक्टिकल होता था पहले उसी तरह से ही होगा। अब मन में आपको एक सवाल है कि सिलेबस चेंज हुआ है क्या? ये भी आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर सिलेबस भी चेंज हुआ है क्या? क्योंकि देखने को मिला था केमिस्ट्री में भाई 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन आया था, पी ब्लॉक से, डीएनएफ ब्लॉक से, और साथ में आया था आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजक यौगिक से आया था। मात्र 3 ही चैप्टर से अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था। तो आपके मन में सवाल उठ रहा है, सर सिलेबस चेंज हुआ है क्या? तो मैं आपको थोड़े से एक जानकारी प्राप्त करा दूं। सबसे पहले देखो, 10th वाले स्टूडेंटों का भी वही हाल है, आपके मेन बोर्ड एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अब चैप्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि साइंस में अलग अलग आता है और साथ में आपको क्या बोलते हैं, सोशल साइंस में अलग आता है। तो पहले के पैटर्न ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, सीधा समझ लो आप, ठीक है, 10th वाले का भी, और 12th वाले तो भाई है। देखो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर केमिस्ट्री, खासकर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंटों को, कि सर केमिस्ट्री में तो बड़ा दिक्कत हो गया हमारे, कि सर केमिस्ट्री में हुआ क्या कि भाई एग्जाम में सिर्फ 3 चैप्टर से ही आया, पी ब्लॉक से, डी एंड एफ ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, और एक आया उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 इससे आया। और अर्धवार्षिक परीक्षा में इतने चैप्टर से ही आया था, ज्यादातर फिजिक्स वाले को तो दिक्कत नहीं है, वो तो चलेगा, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, इसमें ही दिक्कत है, ज्यादातर इसी में दिक्कत था, बताता हूं मैं। तो देखो भाई, इतने से आया था मात्र, इससे पहले के चैप्टर से नहीं आया था। तो देखो भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा तो मैंने बताया 1 से 10 तक आएगा, लेकिन चैप्टर आपको 6 तक जो भी था, चैप्टर 1 से 6 जो था, वो उसमें बेसिकली क्या था, वो त्रिमासिक परीक्षा में ले चुका था एग्जाम, और लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा था, इसलिए 3 ही चैप्टर से लिया था। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर त्रिमासिक में ठोस अवस्था से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया, अर्धवार्षिक में ठोस अवस्था से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, तो क्या ठोस अवस्था चैप्टर हटा दिया, सिलेबस को चेंज कर दिया? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? तो जब सेंटअप एग्जाम होंगे उसी समय कंफर्म होगा कि है या नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि सिलेबस चेंज है, ठीक है भाई। तो आपको एक और चीज मैं बता दूं, आप सीबीएसई के पैटर्न की बात करें, सीबीएसई में कौन कौन चैप्टर हटाया था, तो उसमें से चैप्टर हटाया था बेसिकली ठोस अवस्था को हटाया था, उसके बाद आपका चैप्टर 3 को हटाया था, विद्युत रसायन को, पृष्ठ रसायन को हटाया था, और साथ में पी ब्लॉक को भी हटाया था। जब पी ब्लॉक को हटा चुका है तो अर्धवार्षिक में पी ब्लॉक क्यों दे रहा है भाई?
जब सीबीएसई के पैटर्न ही लाना था जो 2022 से चल रहा है अदर बोर्ड में, जो चैप्टर 1 ठोस अवस्था को हटा चुका है, उसका पृष्ठ रसायन को हटा चुका है, उसका पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक को हटा चुका है, तत्वों का निष्कर्षण के समान सिद्धांत को हटा चुका है कि नहीं? इस सब को हटा चुका है, तो फिर उससे क्वेश्चन आया क्यों भाई, जब उस सब हटा दिया, जब बिहार बोर्ड भी उसको हटाना ही है, जब ठोस अवस्था को हटाना ही है, तो फिर पी ब्लॉक भी हटाना चाहिए ना, तो पी ब्लॉक से क्वेश्चन क्यों दे दिया भाई? इसलिए किसी हटाने है बात को समझना भाई, यह समझाएगा कोई नहीं इतने अच्छे से, भाई पी ब्लॉक से क्यों आ गया क्वेश्चन? देखो मेरा समझ रहे पा रहे हो बात को, जब अगर ठोस अवस्था हटेंगे भाई, ठोस अवस्था हट रहे हैं, तो पी ब्लॉक भी हटना चाहिए, कायदे से हटना चाहिए, लेकिन आया था क्वेश्चन, इसलिए अभी कोई चेंजिंग नहीं है। अगर चेंज होना है, अगर पता चलेगा 100%, तो उसके लिए आप एक एग्जाम सेंटअप परीक्षा होता है। सेंटअप परीक्षा वह परीक्षा होता है जो एग्जाम से पहले एग्जाम ली जाती है, पूरे बोर्ड पैटर्न पे, पूरे बुक से क्वेश्चन आएंगे, पूरे पैटर्न दिखाए जाएंगे, पूरे एक प्रकार से बोर्ड एग्जाम ही होता है आपका, बशर्ते वो आपके स्कूल में होगा। बस फर्क यही है कि आपके स्कूल में होगा, उसमें छाप छुप कर सकते हो, नो डाउट। और एक प्रकार की बोर्ड एग्जाम के थ्रू ही सबसे पहले आपको एग्जाम लेने से पहले आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाया जाता है और एग्जाम हॉल में बैठाकर एग्जाम ली जाती है। उसे सेंटअप एग्जाम कहते हैं, जो आपको होने वाला है नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में एग्जाम होगा, ठीक है, वो पूरे सिलेबस का होगा। उससे कंफर्म क्लियर चलेगा कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, अभी क्लियर नहीं है। जो पहले मैंने पैटर्न बताया 100% वही होगा, नो जान। खाली सिलेबस में एक दो चैप्टर हटाया है क्या, चैप्टर ऐड किया, सिर्फ यही आपको जानना है बस। इसके अलावा कोई पैटर्न में चेंजिंग नहीं है, सब जस के तस होगा। एग्जाम में चेंजिंग नहीं होने वाला है भाई, सब कुछ सेम होगा, बशर्ते सिलेबस की बात रहा, कोई चैप्टर हटाएगा, कोई चैप्टर ऐड नहीं, बस हटाना है चैप्टर को बस, क्योंकि पहले और बोर्ड हटा चुका है। तो यह पता चलेगा सेंटअप एग्जाम से और मॉडल पेपर से, जब ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होगा, ठीक है भैया, तो मॉडल पेपर से उस समय कंफर्म पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। अभी तक आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयारी चलिए, सब कुछ वैसे ही होगा, बशर्ते हटाना भी होगा तो एक दो चैप्टर बुक से हटा देगा, जब हटा देगा तो टेंशन ही खत्म। हटाना है, कौन ऐड थोड़ी कर रहा है नया, सबको टेंशन हो जाएगा, हटा देगा। ठोस अवस्था हटा देगा तो आपको तो और अच्छा है कि उसको नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक हटा देगा तो और तो अच्छा है कि नहीं पढ़ना है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ाई चालू रखो, आप पढ़ाई जारी रखिए, ऐसे कोई चांस नहीं कि हटाने वाला है, क्योंकि सिलेबस पहले ही बता दिया था 25-26 का कि भाई सेम रहने वाला है, इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, नो डाउट। फिर भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत रह जाते हैं तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर क्रैश कोर्स कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका भी सपना है 400 प्लस का। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।